अरविंद केजरीवाल जो है हरियाणा की बेटी दिल्ली गए नाम कमाए मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक शराब घोटाले में जाना पड़ा। आप क्या मानते हैं, क्या साजिश है? ये तो देखो जी, हमें नहीं पता साजिश है क्या नहीं है, पर उन्होंने जो दिल्ली में काम किया है वो दिखता है। और हम चाहेंगे हरियाणा में भी वो ऐसा काम करे और आगे अपनी सरकार बनाने के लिए हम उनको योगदान दे रहे हैं। ये बीजेपी वाले बात यह है, बिल्कुल निराधार गलत करते हैं। ये साजिश है बीजेपी सरकार की। हाँ जी, ये केजरीवाल पर जरूर साजिश चल रही थी, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत ही अच्छा काम किया। आज तक कोई ऐसी राजनीति, आज तक ऐसा कोई मंत्री नहीं आया जिसने भी इसकी राजनीति में मतलब वो कर दिया, भी पूरा वो कराया है राजनीति में। हरियाणा में सबकी राजनीति बदल कर रख दी। ये सब प्रोपगंडा उठा फंसाने के लिए। देश के ईमानदार बेटे हैं अरविंद केजरीवाल। देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं वो, जो ये कहते हैं अगर हमने दिल्ली और पंजाब में काम किया है तो वोट देना, नहीं तो रहने देना। अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही दिया। एक नेक ईमानदार साफ छवि के नेता हैं केजरीवाल जी। देखो जी, अगर उनमें कोई कमी होती या और कुछ होता तो वो इस्तीफा या फिर अपना जो भी है उन पे एक्शन लिए जाते, सरकार उनको नहीं छोड़ पाती। अगर वह किसी भी तरीके से बाहर हैं, बचे हैं, तो वह उनकी ईमानदारी को मेरे हिसाब से साबित करती है। बाकी इस मामले में जो भी है सरकार अपना ज़्यादा देख सकती है। बिल्कुल ईमानदार है जी। आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं आया। जब 49 दिन में इनने इस्तीफा दे दिया था तो मैं रेल भवन पर वहाँ गया हुआ था। वहाँ ने बहुत ही जोर से वो हो रहा था प्रदर्शन, जब मैं वहाँ गया हुआ था। तो कोर्ट ने ईमानदार बना दिया ना, दे दिया उनको बेल। केजरीवाल से ईमानदार मुख्यमंत्री मतलब भारत देश में नहीं है। देखो जी, स्कूल अस्पताल बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा। देखो, अस्पताल में जाते हैं तो ये कहते हैं जी फैमिली आरडी लो। पहले वैसे ही आधार कार्ड पे पर्ची कट जाया करती, फैमिली आरडी ले गए आवे, फिर उसके बाद मैंने कहेंगे भाई कोई वो कट जाया न, भाई कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह करना पड़ जाए तो उन्होंने कहेंगे भाई 5 दिन बाद में आइयो। ऐसा बुरा हाल है अस्पतालों का, जो कि आज तक भी किसी भी हिंदुस्तान में नहीं है। देखो जी, अस्पताल और स्कूलों का ये है जी, अस्पताल में बहुत भीड़ रहती है। ओपीडी वगैरह जब भी मैं गया हमने देखा बहुत बड़ा भरा रहता है, सफाई वगैरह थोड़ी कम है जी। स्कूलों का जी, हम जब तक पढ़े हैं आज तक ये हमने वेस्ट गवर्नमेंट स्कूल देखा है, वो टूटा फूटा हालात में है आज भी। भाई गाँव में तो पानी की तराई हो रही है। खेतों में पानी नहीं, पीने का पानी नहीं। और जमींदार लाइन के जितने भी आदमी हैं गांव में एक तरफा ले रहे हैं। युवाओं के रोजगार की बात करें, 10 साल में भाजपा के जो स्कूल और अस्पतालों की बात करें तो किस तरह से देखते हैं? जीरो है। आप कहीं पे भी जाइए, स्कूल देखिए, आप स्कूलों का क्या हाल है। बिल्डिंग गिरने को हैं, बच्चे कभी भी दब सकते हैं। बात कर रहे थे आप अस्पतालों की, हमारे भिवानी के अंदर सिविल अस्पताल है जिसमें 15 साल तक, पिछले 15 साल से ENT का डॉक्टर नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आम आदमी को जाना पड़ता है। फसल बेचकर सारी फसलें लोग बेकार में हॉस्पिटलों में लगा देते हैं। एक एजेंडा बनाया 5 लाख में फ्री इलाज, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इनको इलाज नहीं दे रहा। ये जनता के साथ खिलवाड़ है। और अब की बार जनता मूड बना चुकी है प्रदेश से। अब की बार बीजेपी जा रही है और आम आदमी पार्टी आ रही है। जीरो, कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने, सब जुमले झूठे। जीरो। आम आदमी पार्टी और हरियाणा में अब की बार नहीं तो अगली बार आएगी। अब की बार बात या कांग्रेस या बात या है कोई भी पार्टी से मिली जुली सरकार बनेगी। आम आदमी से बहुत दुखी, बहुत सारे वर्ग दुखी, जमींदार पहलवान सब कास्ट दुखी है बीजेपी से। भाजपा सरकार ने 10 साल में युवाओं को कितना रोजगार? भाई साहब, ये युवाओं को रोजगार कीजिए, नौकरी निकलती हैं और कैंसिल हो जाती हैं। यह चीज़ बहुत समस्या का युवाओं ने इस चीज़ पे बहुत समस्या का सामना किया है। नौकरी निकली है, जिनका सिलेक्शन हुआ उनकी कईयों की कैंसिल होगी जी। वह अभी भी बीच में भी ये आश्वासन दे देते हैं हम ये चीज़ करेंगे और वो करेंगे, और कोई नौकरियां नहीं निकलती, और जो निकलती हैं वो रद्द कर दी जाती हैं। युवा तो जी ऐसा काम कर दिया जी। युवा तो देखो के तो रेल का नीचे कटना पड़े है, के या सोचनी पड़े भी डूब के मरा या फांसी खावा।
बेरोजगारी इतनी हो रही है कि जी नू समझ में नहीं आओ कि मौत कौन सी ले वहाँ। अरे पहले तो पर्ची खर्ची चलती थी किसी में, इनमें तो सूटकेस चलते हैं। बड़ी बड़ी नौकरियां HCS लगा लीजिए आप, तहसीलदार ले लीजिए, सब चीज़ में तो घोटाला है। अभी एक नागर साहब थे जो अभी CM साहब ने उनको नियुक्त किया था बोर्ड का, ये शायद HPSC या HSC ऐसा ही कुछ मेंबर बनाया था। 1.5 करोड़ रुपए उनके ऑफिस से मिले हैं। अब आप बताइए, ये तो उजागर हो गए। वो कितने पैसे थे जो मकानों में लिए गए, कोठियों में लिए गए, उन पैसों का तो कोई हिसाब नहीं है ना जी। बात करें बीजेपी को 10 में से कितने नंबर? बीजेपी को 10 में से 0। बीजेपी के 10 साल के शासनकाल को किस तरह से देखते? देखो जी, हम जहाँ पे भी रहते हैं और जहाँ हमारे भिवानी में जी सेक्टर के हालात देख लिए, सेक्टर के रोडों का प्रबंध नहीं है जी। बारिश आने के बाद रोड सारे फूट जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग हो जाती है, फिर फूट जाते हैं जी बारिश में, ये चीज़ है। और बाकी गलियों में देख लीजिए चाहिए आप, यही सब है जी। बीजेपी किस तरह से देख रही है? देखो जी, बीजेपी तो अपने आप को बहुत ही अच्छा बताती है, वैसे बीजेपी 0 है जी। बिल्कुल जी, आम आदमी पार्टी तो हम तो ऐसे करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी का राज हो। दिल्ली और पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी? बिल्कुल परम चिन्ह लहर आएगा बीजेपी, आम आदमी पार्टी के सुप्रीम केजरीवाल जी। हरियाणा में आज तक कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी चौटाला रही है। आम आदमी पार्टी एक नई सोच है और नई उम्मीद से आ रही है, तो हम आम आदमी पार्टी को हम मौका देना चाहेंगे जी। क्या लगता है कि हरियाणा में जो है किसान बीजेपी को अब की बार वोट? किसान बिल्कुल नहीं देगा जी। हरियाणा में क्या किसान बीजेपी को वोट दें? 1% भी नहीं देंगे बीजेपी को, तो बड़े जुल्म करे हैं। 10 साल में जो है बात करें तो बीजेपी के शासनकाल में स्कूल और अस्पताल कैसे हैं? बर्बाद है भाई साहब, मास्टर ही नहीं है स्कूलों में। भाई साहब, भाजपा को 10 में से हम 5 नंबर दे सकते हैं। अरे श्रीमान जी, एक दिन पहले भी आपने मेरा इंटरव्यू किया था, इस चीज़ में मैं बता रहा था, लोग इनको घरों में नहीं घुसने दे रहे। क्या किसानों की बात करते हो आप? किसानों ने मूड बना रखा है आपको बार बीजेपी की यहाँ से आपकी बार बाहर करने का, इनको रास्ता दिखाएगी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।